प्रधानमंत्री मोदी की केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा आस्था और विकास का संगम है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान 3400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी केदारनाथ में रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस रोपवे के बन जाने से तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ की यात्रा सुगम हो जाएगी। केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9 बजे सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे। इस रोपवे के बन जाने से तीर्थ यात्रियों के लिए बाबा केदारनाथ के दर्शन और भी सुगम हो जाएंगे। करीब आधा घंटे में श्रद्धालु ये सफर तय कर सकेंगे, जिसमें अभी 7 से 8 घंटे का समय लगता है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, छठी बार केदारनाथ धाम आ रहे हैं और इस बार एडिशनल उसमें यह है कि केदारनाथ धाम से वो बद्रीनाथ धाम भी पहुंचेंगे। उनके पूरी यात्रा के बारे में ज़रा बताइए, क्या उनका प्रोग्राम रहने वाला है सर? हम लोग मैं एज अ केदारनाथ एसडीएम बहुत ही लकी हूँ कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर छठी बार यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है यहाँ पे एक रोपवे प्रोजेक्ट को इनोग्रेट करेंगे जो सोनप्रयाग से केदारनाथ को कनेक्ट करेगा। उसके अलावा त्रासदी के बाद यहाँ पे कई चीज़ें अब बदल चुकी हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो चुका है जिसको पीएमओ ऑफिस के थ्रू हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार रिव्यू करते रहते हैं। तो उसी रिव्यू की एक समीक्षा का पहल पे रहेगा, वो आके हमारी हौसला अफजाई यहाँ पे करते हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ने वाले रोपवे के लिए 26 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक 13 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण के डीपीआर और सर्वे का काम पूरा हो चुका है। समुद्र तल से शिखर है उस सुख का, ये उच्चतम शिखर है उस अध्यात्म का, जिसके बारे में हर बार चर्चा होती है कि केदारनाथ धाम आखिरकार जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, जब एक वो आम इंसान थे, जब वो उत्तराखंड आते थे, जब केदारनाथ आते थे, उत्तराखंड के इन केदारनाथ की पहाड़ियों में वो ध्यान करते थे, कई महीनों तक रहते थे। क्या वजह थी? वो आध्यात्म था, वो ध्यान था जो उन्हें यहाँ तक लेके आया। और वो ये जानते थे कि इस जगह की जो महाशक्ति है, इस जगह में जो ऊर्जा है, वो इस देश को, इस विश्व को कहीं और किसी दूसरे लेवल पे ले जाने की ऊर्जा रखती है ये जगह, ये मंदिर। तो फिर से एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर ठीक सामने, और सामने आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है। जब से तकरीबन 8 बजे का वक्त तय किया गया है, 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। पूरा कार्यक्रम तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का रहने वाला है। लेकिन मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ अदिति, इन तस्वीरों को देख लीजिए और हमारे दर्शक जो इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो अपनी आंखों में कैद कर लें इन तस्वीरों को कि ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये तस्वीरें शायद साल में 1 या 2 बार दिखती हैं, जब बर्फबारी के बाद पूरे चारों तरफ बर्फ के बीच आप ये कहें कि एक ऐसा कटोरा है जिसके चारों तरफ कटोरे के रूप में ये पूरी पहाड़ियां हैं और उसके ठीक बीचों बीच ये केदारनाथ मंदिर है। तो इस केदारनाथ मंदिर की तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और बर्फ जो लगातार बर्फबारी हुई है उसके बीच अब तैयारियां, हालांकि कल थोड़ी सी बाधित हुई थी क्योंकि बर्फ लगातार पड़ रही थी, हेली सर्विसेज बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज सुबह मौसम बिल्कुल साफ। धूप इस वक्त आपको पहाड़ की चोटियों पर, इस वक्त शिखर की चोटियों पर धूप, और उस धूप में चमकती हुई ताज़ी बर्फ आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए केदारनाथ में केदारनाथ में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ऑल सेट, सब कुछ तैयार है और अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का। तो अमित प्रकाश हमारे संवाददाता वहां से बता रहे थे कि क्या वहां पर तैयारी की गई है, किस तरीके की व्यवस्था है। फूलों से जिस तरीके से सजावट की गई है, चारों तरफ चोटियों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों में देखिए, और एक खूबसूरत नज़ारा भगवान केदार का इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक थोड़ी देर में 8:30 बजे वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और ये छठी बार केदारनाथ आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। लगातार वो अक्सर आते रहते हैं और आज एक बड़ी सौगात भी वहाँ पर मिलने वाली है। अब सोनप्रयाग केदार के जो रोपवे है उसका भी वो शिलान्यास करने वाले हैं, काम शुरू हो जाएगा और एक बड़ी सौगात वहाँ के तीर्थ यात्रियों के लिए भी मिलने वाली है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। केदारनाथ मंदिर से समाधि स्थली के लिए वो 9:05 पर रवाना होंगे। तो तमाम तरह का कार्यक्रम है। 7:55 पर वो पहुंचेंगे। 8:15 बजे केदारनाथ हेलीपैड से मंदिर के लिए वो निकलेंगे।
11 सवा 11 बजे के करीब यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे हेलीकॉप्टर से, और यहाँ से इसी रास्ते से होते हुए पहले वो बद्रीनाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ पर 11:30 बजे पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद 12 बजे तक वो पूजा अर्चना करने के बाद 12 बजे इसी जगह पर आकर के माणा गांव के लोगों को संबोधित करेंगे। और माणा गांव किस लिए खास है अदिति, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि माणा गांव भारत का आखिरी गांव है, ऑफिशियल लास्ट विलेज है भारत का, जो कि भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर है। और जिस तरह से वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट को लेकर के शुरुआत कर रही है भारत सरकार, वो उनका मानना है कि जो बॉर्डर से लगे हुए जो गांव है उनको इस तरह से शक्तिशाली किया जाए कि लोग वहां से पलायन ना करें। इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है अदिति, ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब अक्टूबर का महीना है, आज 21 अक्टूबर है। अब से कुछ दिनों बाद जो माणा गांव आप जो देख रहे हैं सामने, ये माणा गांव है। यहाँ पे करीब 60 से 70 जो घर हैं वो यहाँ पर है। ऐतिहासिक महत्व है इसका। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जब गए थे तो इसी रास्ते से होते हुए वो स्वर्ग गए थे। तो आप इसका ऐतिहासिक महत्व समझ सकते हैं। सरस्वती जो नदी है उसका उद्गम स्थल ये है। महर्षि व्यास ने यहाँ पर बैठ करके वेदों की रचना की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो सर्दियों में जिस तरह से माणा गांव के जो लोग हैं पलायन कर लेते हैं, अब से कुछ दिनों बाद यहाँ से कपाट बंद हो जाएंगे, यहाँ से नीचे चले जाएंगे। ठीक बद्रीनाथ की जब कपाट बंद हो जाएंगे वहाँ से लोग नीचे चले जाएंगे। और ये गांव बॉर्डर का आखिरी गांव है, इसीलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था की जाए कि लोग पलायन ना करें, बल्कि पर्यटन स्थल बने, यहाँ पर लोग यहाँ पर आए और पूरे साल यहाँ पर एक्टिविटीज होती रहे, गतिविधियाँ चलती रहे। और पर्यटन के लिहाज से इसको इस तरह से विकसित किया जाए कि ताकि लोग लगातार यहाँ पर आते रहें। सारी जो सुख सुविधाएं हैं जो पर्यटन के लिहाज से होनी चाहिए वो यहाँ पर होनी चाहिए। लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको यहाँ से पलायन ना करना पड़े, उनके लिए इस तरह की सुविधा यहाँ पर दी जाए ताकि वो यहीं पर रहे, उनके लिए यहीं पर रोजगार उत्पन्न हो, चाहे वो पर्यटन के तरीके से हो चाहे वो दूसरे तरीके से हो। पर्यटक यहाँ पर आ सके, इसके लिए सुविधाएं जो है वो तैयार की जा रही है। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट जो किया जा रहा है उसका जो मुआयना है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बिल्कुल इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नज़ारा वहाँ से दिख रहा है। दिव्य नज़ारा कह सकते हैं, भव्य दर्शन कह सकते हैं भगवान केदार के। और हमारे तमाम संवाददाता वहाँ पर डटे हुए हैं। तो आज केदारनाथ सोनप्रयाग रोपवे प्रोजेक्ट का भी यहाँ पर शिलान्यास होना है।